कोई जाकर भी क्या चला जाता है? नहीं, जो आ गया वो जाकर भी कहीं नहीं जाता है। अपनी उपस्थिति का एहसास हर पल करवाता है। ये आप पर निर्भर करता है कि आप उसे अपने साथ महसूस करते हो या नहीं। इस कथन को चरितार्थ करती है श्रीमती मंगला रामचंद्रन द्वारा रचित लघु कथा, जिसे मैं अंजू गुप्ता आपके चैनल हिंदी लैंग्वेज लैब के माध्यम से उन्हीं की आवाज़ में लेकर उपस्थित हूँ। लघु कथा आवागमन। हम सबको हैरान अवाक छोड़कर इनको गए 1 महीना हो गया था। इस दौरान मेरी दुनिया जिस तरह तेजी से और दूसरों के आदेशों पर चलती हुई बदली, कुछ समझ ही नहीं पाई। कहानियों तथा फिल्मों में देखा है, पति के देहांत के बाद नायिका की समूची दुनिया को उलट पलट हो जाते हुए और उस चरित्र के साथ स्वयं भी आंसू बहाए हैं। पर कभी दिमाग में ऐसा कीड़ा कुलबुलाया ही नहीं कि लगे कि खुद के साथ ऐसा हो सकता है। अभी भी कार्य करते हुए लगता है इनके मुंह से कोई टिप्पणी या एकाध हास्यपूर्ण वाक्य बस झरने ही वाला है। बेमन से ही सही नियत कार्य चलते ही रहते हैं। ये भी ध्यान में नहीं आया कि मेरे कई नियत कार्य तो कोई और निपटा रहा है। मन में उदासीनता आ जाने मात्र से तो हम दिनचर्या से कट नहीं सकते। दुख के सुर में गाए जाने वाले गीत सबसे मधुर माने जाते हैं, शायद इसीलिए उसमें गुम हो गए। सबके चले जाने के बाद एकदम तन्हा हो जाने पर मन में बेचैनी व्याप्त हो गई थी, पर स्वयं को एक स्पेस मिलता हुआ महसूस हुआ जो नितांत ही अलअहदा अनुभव था। पहली बार प्राप्त हुआ था। धीरे धीरे अपने रूटीन में आने लगी और अपने बालकनी के बगीचे की याद आई। रात तो किसी तरह सोते जागते चौंकते हुए काट दी। पाँव फटते ही बालकन में पहुंची तो आश्चर्य मिश्रित प्रसन्नता पूर्वक चिल्ला उठी, अरे देखो तो कितना प्यारा लग रहा है। नारंगी गुड़हल और खुशबूदार मोगरे अपने अपने गमलों को घेरे हुए थे। मैं उसे आवाज दे रही थी जो दूसरी दुनिया का बंदा हो गया, पर भौतिक उपस्थिति के बिना भी अपने होने को महसूस करवा रहा था। प्रकृति ने मौसम के अनुसार मोगरे खिलाकर जीवन का फलसफा सिखा दिया। तो देखा आपने, अगर हम किसी की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं तो हमारा अपना कभी भी हमसे दूर नहीं जा सकता है। धन्यवाद।